और आपको जानकर के हैरानी होगी कि शादी में किसने पिटाई किया, क्यों पिटाई हुआ, क्यों मार हुआ, क्या दो समुदाय के बीच में ऐसा क्या होता है जो अचानक जहां पर शादी की कार्यक्रम चल रहा हो, जहां स्वयंवर में जो है दूल्हे और दुल्हन एक दूसरे को जो है वरमाला डालने की तैयारी कर रहा हो और अचानक दो समुदाय के बीच में मार हो जाए, तो आपको आश्चर्य होगा जानकर कि ऐसी क्या हुआ। क्या ये पहले से सोची समझी साजिश है या इसके पीछे गहरा कोई राज है जो इस राज में अब तक तमाम ऐसे कहानी बना कर और कई ऐसे राज सर्च कर इस लोगों को प्रताड़ित किया कि ना जाने कि ये लोग भी इतना विवश थे कि कहीं पर किसी की बात न होती है। ये बस इतने भी बिजी थे कि हमारे बेटी का किस तरह से ये शादी संपन्न हो जाए, लेकिन प्री प्लानिंग लेकर मुंह बांध कर कई लैस हथियार के साथ आके इस पूरे परिवार का तहस नहस कर दिया। ये तमाम मोहल्ला में मोहल्ला का एक जल्दी आपको दिखा दूं और आपको यह बता दूं कि इस मोहल्ला में क्या क्या हुआ। ये कई ऐसे लोग हैं और इस जितने आप डेट देखेंगे इसको भी जो है प्रसार किया गया था, मारपीट की गई थी। यहाँ बता दे रहा है कि ये जो घर है वो लड़की के घर है जहाँ पर इसकी शादी हुई थी। यहाँ पर भी ये लोग आए थे और यहाँ पर भी हथियार से कई ऐसे बजाए थे। ये इधर देख लीजिए, ये तमाम ऐसे गरीब लोगों का मोहल्ला और इस मोहल्ले में इतना बड़ा कांड कर देना ना जाने कितना बड़ा अपराध हो सकता है। ये आप दरवाजा जो देख रहे हैं ये लोहा का दरवाजा है और इस दरवाजा पर भी लाठी लेके उसको जो है ना मारा गया था। इधर ही तो जरा ये हम बोल रहे हम यही घर में ढुक ली ना। इधर ही ये आप ही का घर है? हाँ हमरे घर है। वो बार ओकरा मारे लगले ना तो बड़ा बेहोश हो गई, पानी मंगल की तुम पानी देवे गेली तो ओकरा पियोबे ना लोग सब, तो हमरा ओकरा मुंह में से पानी जब भोग के न घोटाए तो हमरा हदक ले गेल। हमरा वो गंगाराम के तो ओकरा हमरा हदक ले गेल तो हमरा न अरायल तो हम दौड़ते भगली तो पीछे पर रोरा पत्थर सब तो हम भगते गेट हम लगैली, हम भीतर से गेट लगैली तो फेन आके यही पर ही भराठा उराठा सब चलावे लगले तो हम घर में घुस आ गए। तो आप देख सकते हैं कि कितने चालाकी से और कितनी निर्दयता से इन लोगों पर जो है आक्रमण किया था। एक जगह भी देखा दूं जहाँ पर खाना बन रहा था और उस खाना के जगह पर भी लोगों ने बड़े चालाकी से वहाँ पर घुस के उस खाने के बर्तन में भी थूक फेंक के उस तमाम वैसे भोजन को भी नष्ट कर दिया। तो ये भी आपको जानना चाहिए कि क्या है। यही वो जगह है जहाँ पर खाना बन रहा था और वहाँ पर कुछ लोग थे जो इसको देख रेख कर रहे थे कि यहाँ पर खाना सुरक्षित रहे, लेकिन वो तमाम वैसे लोग पीछे साइड से भी आकर और इस साइड से भी आकर उस खाने में थूक फेंक दिया और थूक फेंक कर उससे तमाम वैसे खाने को फेंक दिया गया। अब समझिए कि इस परिवार का क्या होगा जिस परिवार में शादी हो, कई ऐसे गेस्ट आए हो और उसके खाना को उस समय नष्ट कर दे, रात के 1 बजे में नष्ट कर दे, तो उस परिवार को क्या हुआ। कई ऐसी जगह है, मैं और तमाम ऐसे लोगों पर भी मिलवाता हूँ, दिखाता हूँ कि आखिर क्या क्या हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ संजय माही। जिस तरह से जान रहे हैं कि लगातार खासकर कई ऐसे मामले होते हैं जिसको जान के भी आपको हैरान हो जाएगी कि आखिर ये मामला कैसा है। बात यहाँ ये है कि जब बेटी की विवाह होती है या बेटी की कभी भी कुछ बातें आती है तो हर एक समाज लोग उसे मिलजुल के लगता है कि उसे मिलाकर और कर दिया जाए, समापन कर दिया जाए। लेकिन सीतामढ़ी का परिहार ब्लॉक में एक ऐसा मामला आया जिसे जान के भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जब एक बेटी का शादी हो रहा था तो कुछ ऐसे भी लोग आ गए कि इस शादी में तमाम शरीक लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया गया। आपको एक एक बात बताऊंगा और वो जानेंगे कि आखिर इस मामला को कैसे अंजाम दिया गया। यह तमाम ऐसी ही बात नहीं, यह बात घटित घटने के बाद भी एक सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसे आप जान के ऐसा लगेगा कि न जाने आतंकों का यहाँ आतंक फैल गया है। तो आज आप देखिए कि किस तरह से जो अपराधी लोग हैं वो एकदम खुला होकर सोशल मीडिया यूज कर और आतंक फैलाने में मौजूद हो रहे हैं। मैं किसी जाति और विशेष और समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां पर गलत है उस गलत बोलना एक समाज और मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसलिए अगर आपको भी लग रहा है
कि इस बात पर तमाम वैसे समाज के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, तो आप हमें इस वीडियो के माध्यम से मदद ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ तमाम वैसे लोग हैं जहाँ पर आज से 3-4 दिन पहले एक शादी का माहौल था, और शादी में शुरुआत होती है, जो कांड है वो सिर्फ बाजे बजाने के लेके कई ऐसे कांड हो रखा होगा, लेकिन यहाँ जो कांड हुआ है वो बड़ा अचंभित कांड हुआ है। कांड यहाँ इस तरह से हुआ है कि जब एक बेटी का विवाह होता है, गाने बजते हैं, तो ना जाने क्या क्या कारनामा हो जाता है, वो इन्हीं लोगों के पास से जाते हैं। बताओ क्या नाम है? भुवन कुमार। भुवन, क्या बात है बताइए। बहन का शादी था, वहाँ पे परेशान करने के लिए गया था मम्मी साहब। हाँ, उसी में रंग उल्टाने लगा। वो लोग कह रहा था पहले डीजे बजा दो, डांस करेंगे। हम बोले हैं कि परेशान का टाइम हो गया है, डीजे नहीं बजेगा। हाँ। तो वो लोग कह रहा था हम कूदेंगे। हम खाली कूदे हो नहीं कि हम बंद कर दिए हैं, अपना अपना घर जा। तो फिर उससे पूछे कि कोई बोलेबो किया है, तुमको इन्वाइट किया है? तो कह रहा कि नहीं कोई। तो हम बोले हैं तुम लोग आए हो यहाँ पे किस लिए, फिर चले जाओ अपना घर। तो उतने में वो लोग कह रहा कि हम नहीं जाएंगे। उतने में रोड़ा पत्थर बरसाने लगा। तो मम्मी को और बहन को लेके चले आए, तो इसमें ले गए। तो वहाँ पे सब आदमी रोड़ा पत्थर बरसाने लगा। किसी आदमी को कपार फूट गया, किसी आदमी का सर फूट गया। उसमें सब लड़का था कि कोई मर्द, मतलब 40 प्लस? 40-45 बरस का भी आदमी था उसमें, बुजुर्ग। मेरा मौसा था। हाँ। वो नहीं, सोया। जो आपके साथ मारपीट किया उसमें केवल नौजवान लड़के थे या महिला भी थे, या और 3-4 महिला था, हाँ। बाकी 9 युवक लड़का था। वो तो महिला भी डांस करने के लिए, गाना बजाने के लिए बोले? महिला डांस करने के लिए नहीं, जो सब झगड़ा कर रहा था ना, तो वो भी सब पत्थर रोड़ा बरसा रहा था। 3-4 महिला था अच्छा। वहीं से। और उसके बाद मारपीटी करने लगा। फिर वहाँ से हुआ तो फिर सोमवार पे चला गया, लोग तोड़ फोड़ करने। मेरा बहन को भी लगा। इधर आइए, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? जयनारायण गुप्ता। जयनारायण जी, क्या हुआ था बताइए। हम घर में सोए हुए थे। हमारा फटकी में घर है, उधर दो हम है, 3-4 घर है उधर। तो सोए हुए थे, तो कहते उधर से आया ईटा रोड़ा पत्थर बरसते आया। कहता रे माधव तो रे तालाब रे भौंसी वाला निकल। हम कहते किसको गाली दे रहा है? जब गभीर गेटवा खोले, सब ताला सर घींच के पकड़ कर और लगा घर से, तो हम कह रे संतोष रे संतोष, भतीजा हमरा है। वो आया, वो कि भागा ना घर में। तो जब ये वो हमको पकड़ा, बस तो था कि वो फाइटर से उसको भी मारा। टेंथ हमरा वो सब टोट में आपके लगा। एगो जनानी तो जो हमरा बाँह पकड़ दिया। महिला आपका हाथ बांध पकड़? हाँ, महिला, वो जो महिला हाथ पकड़ लिया, उसका बेटा और 3-4 गो 2 गो 4 गो तुम 3 के बाद। अच्छा, एक बात बताइए जी। डांस करने के लिए युवा लड़ाई कर सकता है, हाँ, लेकिन महिला को हाथ नहीं, वो सब झूठ बना के दोबारा नहीं आया। अच्छा, दोबारा में जाके? हाँ, दोबारा में वैसे जब आया ना, हाँ। तब हमने दूरा फोन कर दिया इधर से, वही समय के ग्रुप में के। हाँ। तब दौड़ा उधर से। जी, क्या बता रहे हैं? फोन करके बुला लिया फिर औरों के हाँ। कि आओ यहाँ मार हो रहा है। इधर से मार होता तब न मार होता है, और मार भी रहा है एक तरफ है। इसके बाद उधर से आप फोन कर दिया और चलाया तो इसी गांव के लोग थे, इसी मोहल्ले के लोग ही थे? वही मोहल्ला का था। यही मोहल्ला में तो है ही नहीं वो सबके घर, सब है वही सब मोहल्ला। उधर छोड़ के उधर। कहाँ हर एक कहाँ चलाया, हर एक शादी में वही ऐसा कोना करता है। पोखरा से उधर घर है सेहो चलाया, और कहाँ घर है सेहो चलाया। बाहर के भी लोग थे? बाहर के लोग नहीं थे, हाँ। सब गाँव वाला था। औरत सब है नौजवान, और सब नौजवान है, या बाहर फोन करके हाँ। किसी को बुला लिया। ये कोई रोड लेकर के आए थे, कोई फटा उटा लेकर आए थे, सब लेकर के दर्द सभी को पिटने लगे। हम लोग शौकत के समझाने जरिए गए, है। किस प्रकार से जिंदगी जीते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था को लागू करते हैं। उतना ही नहीं, जब इस व्यवस्था को मैंने तहकीकात से जब पता करना शुरू किया, तो समझ में कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि ये शादी के पीछे का जो राज है, कोई राज ही नहीं, कोई बात ही नहीं। अगर कोई बात नहीं है तो क्या इस प्रकार के मामला में क्यों इस प्रकार हो रहा है, क्यों हुआ? यही सूत्रों के द्वारा जानकारी मिला कि यह सब राजनीतिक षड्यंत्र है, जहां पर बेला मुचपकोनी जो परिहार प्रखंड है और बेला मुचपकोनी जो पंचायत है, उसमें कई सालों से जो है हिंदू मुस्लिम की मामला रहा है। और उस पंचायत के कई प्रतिनिधि का जो है उसमें लड़का शामिल है। पहले से भी इस प्रकार की समस्या चलता आ रहा था। उसके बाद जो है जो हाले हुई है, वो कहीं ना कहीं सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिलता है वो साफ तौर पर बताया जाता है कि इसमें बड़े लेवल की पॉलिटिशियन के हाथ है,
जहां पर पॉलिटिशियन करने वाले लोग चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव है और सीतामढ़ी में इस प्रकार के माहौल क्रिएट कर दूं, इस प्रकार के माहौल को ऐसे बना दूं जहां से हिंदू मुस्लिम की बातें फैल जाए और चुनाव में उस उम्मीदवार को फायदा हो जो हिंदू को चुन सके और मुस्लिम अपने कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी को वो सपोर्ट करते हैं उन्हें वोट देते हैं। और ये पूरा मंजर सिर्फ अब तक संदेह के घेरे में, अब तक ये खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिला है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही इसकी अप टू डेट अगर आती है फिर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि सूत्रों के द्वारा